नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में आयुर्वेदिक जो औषधि है वो चाहे इम्यून सिस्टम के लिए हो या फिर उनके रिकवरी के लिए हो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध हो रहे हैं। और इसी कारण जो है, जहां केंद्र सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है, तो बिहार सरकार भी एक हर्बल पार्क लगाने की घोषणा कर चुकी है इसको लेकर। तो इसी सिलसिले में हम अभी हैं मोतिहारी के फेमस आलोक कुमार डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। इनसे जानते हैं कि आयुर्वेद का वो कैसी जो यहाँ के रीजनल भी जो दवाएं हैं या फिर जो दवा फेमस है, उनको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर इन्फेक्टेड हुए हैं तो कैसे उससे निदान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम जो है आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ा है, तो आप बताते हैं ऐसा लोकल भी कुछ बताते हैं जो कि खान पान में इस्तेमाल किया जाए, जिससे लोगों को इम्यून सिस्टम में मजबूती हो और वो कोरोना से आसानी से लड़ सके। आयुर्वेद का शुरू से ये सिद्धांत रहा है कि अपने इम्यूनिटी पे, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता पे उसको बढ़ाना और रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। इम्यून सिस्टम बेसिकली दो होता है। एक होता है हमारे जो जन्मजात मिलता है इम्यून सिस्टम, और दूसरा होता है कि हम लोग किसी दवा या औषधि के द्वारा उसको अर्जित करते हैं, उससे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी ही सभी रोगों का कारण है। हम लोग बताते हैं कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, राजयक्ष्मा हो गया है, तो उसके लिए एक बैक्टीरिया दोषी है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहा जाता है। बट वो एक वास्तव में एक्चुअल कारण वो नहीं है। एक्चुअल कारण उसका है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। क्योंकि मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स आते हैं, खांसते हैं, बट हम लोग इम्यून सिस्टम यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग न रखें तो हम लोग को भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्तियों को ये आयुर्वेद आदिकाल से सबको बताया जा रहा है। आयुर्वेद ने बताया है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि बढ़ा कर रखते हैं तो किसी भी रोग से आपको लड़ने की शक्ति मिलती है और अब कोई रोगग्रस्त आप किसी रोग से आप नहीं हो सकते। आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना का काल ये चल रहा है, कोरोना बेसिकली एक वायरस है, कोविड वायरस है। इसमें वायरस को हम लोग आयुर्वेद में विषाणु बोलते हैं। और वायरस उसी को अटैक करता है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। एक फ्लू भी होता है, जनरल सर्दी भी होती है। बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं कि बाइक से चलते हैं, पूरा मुंह ढक कर चलते हैं, और थोड़ा भी चले या डस्ट के साथ या किसी भी पॉलन के साथ अगर वो एक्सपोज हुए तो उनको तुरंत सर्दी छींक आना शुरू हो जाता है। बहुत वैसे लोग होते हैं जो देखिए गरीब बस्तियों में जाइएगा तो बच्चे वहाँ पर जाड़े के मौसम में खुले बदन में घूमते हैं, बट उनको किसी तरह का सर्दी नहीं होता है। तो ये इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है आज के परिप्रेक्ष्य में। किसी भी तरह से रोग, चाहे वो बैक्टीरिया जन्य रोग हो या वायरल जन्य रोग हो, और इस पर आयुर्वेद काफ़ी जोर दे रहा है। और आयुर्वेद हमारे जीवन में, हमारे जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक आयुर्वेद रहता है। हम लोग घर में जो मसाला का प्रयोग करते हैं वो सब आयुर्वेद ही है। चावल में कितना पानी डालना है वो सब आयुर्वेद है। किस में कितना लौंग पड़ेगा, किस में कितना हल्दी पड़ेगा, किस में कितना नमक पड़ेगा, ये सब आयुर्वेद ही है। तो आयुर्वेद से लोगों का ये जुड़ाव जुड़ा है। और आयुर्वेद आजकल इसी कारण से, जब लोग प्रकृति से जुड़ना शुरू किए हैं तो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा है और कोरोना का इलाज में काफ़ी मददगार साबित हुआ। डॉक्टर साहब, कुछ स्पेसिफिक बताते जो विधियां हैं या जो औषधि है जिससे इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सके। हालांकि घरेलू बहुत सारे नुस्खे हैं, उन सब के अलावा और उन सब को लेते हुए कैसे डोज है, कैसे खाना है, इन सब के बारे में ज़रा बताते जो कि कोविड-19 के लिए अभी असरदार हो। कोविड-19 के लिए असरदार केवल उसकी कोई बेसिक दवा तो अभी आई नहीं है। वैक्सीनेशन का भी ट्रायल चल रहा है, आयुर्वेद में भी तरह तरह के शोध हो रहे हैं। हम लोग कैसे घरेलू औषधियों से अपना उपचार करें और कैसे हम लोग इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, तो आयुर्वेद में हमारे 6 रस आते हैं। 6 प्रकार के रस बताए गए हैं: मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस। चूँकि कोविड वायरस का रेस्पिरेटरी ऑरिजिन पे ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है, फेफड़ों पे ज़्यादा उसका रोल है, तो हम लोग कटु तिक्त कषाय रस यदि सेवन करें और मधुर अम्ल लवण रस का परित्याग करें, यानी मीठा, खट्टा और नमकीन चीज़ों का पदार्थ, लवणीय जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन कम करें, और कड़वा, तीखा और कसैला इस जड़ी बूटी हो या कोई भी औषधि का सेवन करें, या घर पे वैसे मसाले या जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, तो हम लोग कोरोना पे आसानी से काबू पा सकते हैं और हम अपने इम्यून सिस्टम को सुधार सकते हैं। जैसे सर कुछ बताते, उसका नाम बताते। आजकल प्रचलन में काफ़ी बढ़ा है कि गिलोय का प्रयोग करना।
तो गिलोय हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गिलोय इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सर्वौषधि है। वो किसी भी रोग में त्रिदोष शामक होता है, किसी भी रोग में दीजिएगा वो गिलोय काम करता है। गिलोय हुआ, तुलसी हुआ, शुंठी हुआ, गोल मिर्च हुआ, लौंग हुआ, अदरक हुआ, ये सब चीज़ कटुतिक्तसारस के अंतर्गत ही आते हैं। आंवला हुआ, आंवला में 2 रस होता है। आंवला में एक रस होता है अम्ल रस, एक होता है अनुरस। अनुरस होता है जो हम लोग रस के बाद का फीलिंग्स जो आती है हमारे अंदर, वो आंवले में मीठा रस होता है। बट आंवले में चूँकि विटामिन सी होते हैं ज़्यादा, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में काम आते हैं। तो आंवला का सेवन हम लोग कर सकते हैं। यदि आंवला नहीं मिल रहा है तो आंवले का पाउडर का सुबह शाम 1-1 चम्मच प्रयोग करें तो वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। दूध में हल्दी मिलाकर 1 चुटकी अगर हम लोग प्रतिदिन रात को सेवन करें तो लाभ होगा। उष्ण जल का पान सबको बताया गया है कि आप उष्ण जल का पान करिए, जिससे कि किसी तरह के गले में कोई तरह का कोई संक्रमण ना हो। संक्रमण हो तो उष्ण जल से वो ख़त्म हो जाए, उसका सेवन करें। कटुतिक्तसार जैसे कि गोल मिर्च हुआ, दालचीनी हुआ, शुंठी हुआ, सेंधा नमक हुआ, इस सबको मिलाकर एक क्वाथ हम लोग बनाएं, काढ़ा बनाएं, उसको पिएं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी सुधरेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेद में जो है, अगर कोरोना वायरस से कोई संक्रमित हो जाता है, जैसे आपने बताया कि फेफड़ा होता है या फिर गला में खराश होता है, तेज बुखार होता है, तो क्या अभी तक इसका आपके क्षेत्र में इलाज है या नहीं है? अगर है तो वो क्या है? अब तक इस समय अभी आयुर्वेद में इस तरह का कोरोना का इलाज का कोई अभी ऐसा कोई अभी औषधि नहीं आई है। ट्रायल चल रहा है, हो सके वो बहुत जल्दी उस पर हम लोग ट्रायल करके हम लोग उस पर उसके चिकित्सा के लिए, निराकरण के लिए हम लोग काबू पा सकते हैं। ये रामदेव बाबा का जो आया था, जो औषधि आया था, क्या आपने उसको पढ़ा और क्या लगता है कि वो सक्षम हो सकता है क्या इसे खत्म करने में? बेसिकली वो भी दवा वही काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। हम जब मेरा इम्यून सिस्टम जब डेवलप होगा तो किसी तरह का शरीर पर ना विषाणु का प्रभाव पड़ेगा, ना किसी तरह का जीवाणुओं का प्रभाव पड़ेगा। तो रोग अगर होने वाला भी होगा वो भी भाग जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत करेंगे, यदि हमारे अंदर कोरोना भी है तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया, बहुत ही अहम जानकारियाँ इन्होंने दी कि आप कैसे जो आयुर्वेदिक औषधि है और जो घर में हम लोग उपयोग करते हैं, जो मसाले हैं या जो जनरल खाने पीने में यूज करते हैं, उसका डोज बढ़ाकर, उसका स्पेसिफिक गोल बनाकर उसका सेवन करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। और अगर संक्रमण हो भी जाता है तो ये काफ़ी कारगर होते हैं, क्योंकि उस दौरान भी ये जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जो हैं, जो डॉक्टर साहब जो बताए हैं इन्होंने, उसको आप डेली रूटीन में फॉलो करें, और जब तक कोविड का अस्थायी निदान नहीं निकलता है तब तक इसे आप एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।